एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। हम न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हम 6th एडिशन पढ़ेंगे और इसके जो ऑथर है वो हैं रामेज एल मंसारी और श्यामकांत बी नवथे। ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके अंदर सबसे पहले पार्ट है कुछ, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 चैप्टर्स आएंगे, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस को समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है और पहला जो चैप्टर है वो है डेटाबेसेस एंड डेटाबेस के यूजर्स। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डेटाबेस या डेटाबेस सिस्टम जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है आज की सोसाइटी के लिए। सिंपल, हम नॉर्मली इसमें डेफिनेशंस को कवर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के टाइम पे हम समझे तो बैंक में डिपॉजिट करना या उससे विड्रॉ करना, होटल को मैनेज करना, एयरलाइंस में रिजर्व, जैसे बहुत सारे उसमें डेटाबेस होते हैं। वी एक्सेस द कंप्यूटेशन लाइब्रेरी कैटलॉग है ना, और कह सकते हैं कि उसको हम क्या करना, प्रोग्राम एक्सेसिंग ए डेटाबेस, मतलब किसी भी प्रोग्राम डेटाबेस को एक्सेस करना। जैसे हम सुपरमार्केट में भी आजकल ये डेटाबेस के अपडेट रहते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर भी हम अगर हमको अपडेट करना है तो हम डेटाबेस का यूज करते हैं। वी मे कॉल ट्रेडिशनली डेटाबेस एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीजें कर सकता है, लाइक स्टोर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, आइदर टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल, है ना, या तो वो टेक्सचुअल करेगा या न्यूमेरिकल भी। न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी इज स्टोर, आजकल की जो टेक्नोलॉजी उसमें हम मीडिया, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो स्ट्रीम्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मल्टीमीडिया डेटाबेस। हमने अब डिफरेंट डेटाबेस को अलग अलग कर दिया कि कौन सा, जैसे कि अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो ऑडियो स्टोर करेगा, वीडियो स्टोर करेगा, है ना, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लाइक जीआईएस स्टोर, एनालाइज मैप या वेदर फोरकास्टिंग जैसी चीजें वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, या सैटेलाइट इमेजेस को। डेटा वेयर हाउस या ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है वो कंपनीज का डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, एनालाइज करता है, और उसमें से जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है बिजनेस पर्पस के लिए, बहुत बड़े उसमें से, मतलब बड़े लार्ज डेटाबेस में वो निकालता है और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। मतलब आजकल का डेटाबेस मतलब एनालाइज भी कर सकता है, एक्सट्रैक्ट भी करता है और साथ में डिसीजन मेकिंग भी करता है। ठीक है, रियल टाइम की बात करते हैं और एक्टिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर प्रोसेस को, क्योंकि आजकल हर चीज में डेटाबेस है। जैसे कि अगर हम आज की टेक्नोलॉजी लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सबको भी ले तो ये अपने आप में एक बिग डेटाबेस, एक हब है ना। Database search technology being applied to the World Wide Web to improve the search of information that is needed to be user browsing the इंटरनेट। ठीक है, तो डेटाबेस इस टाइप की सर्च टेक्निक्स को यूज करता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पे रहती है। जैसे कि अपने मतलब वो किसको यूज करता है, ब्राउजिंग और नेट, इंटरनेट वगैरह को। जैसे कि अगर हम एज एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट का ले तो ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेटाबेस का यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर आर यूज्ड इंक्लूडिंग बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, जेनेटिक्स, लॉ एंड एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड मेनी थिंग्स आर कंप्यूटर यूज्ड, है ना। अब अगर कंप्यूटर है तो उसके अंदर कुछ डेटाबेस होगा। डेटाबेस अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब डेटा किससे रिलेट होगा, तो इन सब फील्ड से रिलेटेड हमारा डेटा होगा। ठीक है, बाय डेटा वी मीन नो द फैक्ट, ना, डेटा की वजह से हम क्या जान सकते हैं, फैक्ट को, दैट कैन बी रिकॉर्डेड, या तो वो रिकॉर्डेड है या हैव अ इम्प्लिसिट मीनिंग, उसका अपना एक इम्प्लिसिट मीनिंग है। ठीक है, कंसीडर द नेम, जैसे कि कोई नेम, कोई टेलीफोन नंबर, एड्रेस ऑफ पीपल, है ना, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, हमारे लिए एक डेटा है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने रखा है। यू मे हैव रिकॉर्डेड दिस डेटा इन इंडेक्स्ड एड्रेस बुक, हम एड्रेस बुक में इसको स्टोर करते हैं, या फिर हम इसको हार्ड ड्राइव में मतलब स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि हम पर्सनल कंप्यूटर में रखते हैं, या फिर हम उसको एज अ सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम उसको रख सकते हैं। तो आजकल हमारा जो डेटा है वो हम इस इतने टाइप से उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, the collection of words that make this page of text to be related data and hence constitutions of database। हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है हम इसको डेटाबेस को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई टेक्स्ट का पेज, लाइक ये भी एक अपने आप में डेटाबेस है ना। हेंस टू कंस्टिट्यूट ऑफ डेटाबेस, जो क्या बनाता है, डेटाबेस को बनाता है। द टर्म डेटाबेस इज यूजुअली हम कह सकते हैं मोर रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, डेटाबेस है वह इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी, इसकी कुछ इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी होती है, समझ लेते हैं कि डेटाबेस जो है वो सम मतलब रियल वर्ल्ड के एस्पेक्ट को
रिप्रेजेंट करता है, लाइक अ मिनी वर्ल्ड, वी कैन से दैट इट इज अ मिनी वर्ल्ड, या इसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोज भी कह सकते हैं। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बनता है तो ये इस टाइप से बन सकता है कि कैन बी अ डेटाबेस इज अ मिनी वर्ल्ड और यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स, तो दैट कुड बी रियल, है ना, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। डेटाबेस इज लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ द डेटा, जो डेटाबेस है वो लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन है डेटा का, जो जिसका कुछ अपना एक इनहेरिट मीनिंग है ना, जिससे हम कुछ मीनिंग या तो निकालते हैं, क्योंकि डेटा, अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा का परफेक्ट जो डेफिनेशन है दैट कुड बी कि डेटा हमारा रो इंफॉर्मेशन, एक रो इंफॉर्मेशन वी कैन से, ठीक है, पॉपुलेटेड विद डेटा स्पेसिफिक पर्पस, है ना, अगर हम कोई डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो वो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए। डेटाबेस कैन बी एनी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस है ना, डेटाबेस की अपनी कोई भी साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। एक डेटाबेस इवन ग्रेटर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज मेंटेन बाय इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS टू मॉनिटर टैक्स फॉर्म फिल्ड बाय USA टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो डेटाबेस या तो बड़ा हो सकता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS को यूज करेंगे, जो मॉनिटर करता है, ठीक है, किसके द्वारा, US के द्वारा, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ लार्ज कमर्शियल डेटाबेस इज Amazon डॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके पास 20 मिलियन बुक्स, सीडीज, वीडियोस, DVD, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अब एंड अदर आइटम्स कह सकते हैं, वो कंटेन करके रखता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, डेटाबेस में जनरेटेड एंड मेंटेन मैन्युअली और मे बी कंप्यूटराइज्ड, डेटाबेस जो होता है वो जनरेटेड है, हो सकता है, इट कैन बी मेंटेन मैन्युअली, हम हमारे हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं। लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग, है ना, एक जैसे कि एक लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग होता है, जैसे कि कैटलॉग कैसे होता है कि उसमें सारी चीजें बिल्कुल मैन्युअली पड़ी रहती है, लाइक सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, है ना, कि किस टाइप की बुक्स कहाँ पर रखी होंगी। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस, है ना, डेटाबेस एक कलेक्शन है किसका, प्रोग्राम्स का, वी कैन से दैट, क्योंकि डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ DBMS, सो दैट कुड बी, वी कैन से दैट कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड दैट इनेबल्स टू क्रिएट, मेंटेन, एक्सेस मेनी थिंग्स, ना, स्टोर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, सो मेनी, है ना। द डेटाबेस इज अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, ये एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मैनिपुलेटिंग, शेयरिंग, ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। और किसके लिए करता है, यूजर्स एंड एप्लीकेशंस के लिए। डिफाइनिंग द डेटाबेस के अंदर क्या आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट्स, जो स्टोर करके रखते हैं हमारे डेटाबेस में हमको, क्योंकि हम जब डेटाबेस का यूज करते हैं तो हम उसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डेटा डेफिनेशन की बात करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन डेटाबेस इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस कैटलॉग या डिक्शनरी, इट इज कॉल्ड अ मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा का भी डेटा इज कॉल्ड अ मेटा डेटा। तो हम कह सकते हैं कि डेटा की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो डेटा से ही रिलेटेड है, तो दैट कुड बी कॉल्ड कि मेटा डेटा। तो मेटा डेटा की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि फॉर्म ऑफ डेटाबेस कैटलॉग, या हम कह सकते हैं उसकी डिक्शनरी, तो उसको मेटा डेटा बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा और सम स्टोरेज मीडियम दैट कंट्रोल बाय DBMS। डेटा कंस्ट्रक्ट करना किसी डेटाबेस को एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी उसको स्टोर करके रखते हैं, और क्या करते हैं, उसमें कुछ स्टोरेज मीडियम होता है, ठीक है, कुछ मीडियम होगा जिसको कौन कंट्रोल करेगा, DBMS। मैनिपुलेटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि जब मैनिपुलेटिंग डेटाबेस होता है तो उसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेरी होती है, यानी कि हम कुछ क्वेरीज लिखते हैं, लाइक SQL का वहां हम यूज करते हैं, और हम हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट टू चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एंड सो मेनी थिंग, ठीक है। ये एक प्रकार का मिनी वर्ल्ड है जो जनरेट करता है रिपोर्ट्स को डेटा से, ठीक है। शेयरिंग की बात करते हैं तो वी कैन शेयर द डेटा अलाउ टू मल्टीपल यूजर, है ना, मल्टीपल यूजर, मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, और विथ साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब हम एक साथ मल्टीपल यूजर उस पर अपना डेटा शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस डेटाबेस बाय सेंडिंग क्वेरीज और रिक्वेस्ट फॉर डेटा टू डेटाबेस मैनेजर। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डेटाबेस का, हम उससे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सेंडिंग क्वेरीज, मतलब क्वेरीज भेज के या रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि आपको कोई भी डेटा रिट्राइव करना है तो या तो आपको क्वेरीज भेजनी पड़ेगी, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी डेटाबेस से। क्वेरी मतलब क्या, क्वेरी मतलब सम टाइप ऑफ डेटा टू रिट्राइव, वी कैन से दैट कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारे लिए क्वेरी हो जाएगी कि आपको या तो चेंज करना है
तो इस डीबीएमएस में क्वेरी वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ट्रांजेक्शन में का सम डेटा टू बी रीड, सम डेटा कैन बी राइट। ट्रांजेक्शन करना मतलब क्या, या तो हम उस डेटा को रीड करेंगे या हम उस डेटा को राइट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा रखना और उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट नहीं, साथ में उसको प्रोटेक्ट करना लॉन्ग टाइम तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे करेगा, जैसे कि अगेंस्ट हार्डवेयर, सिस्टम प्रोटेक्शन जो है वो किसके लिए वर्क करता है, अगेंस्ट हार्डवेयर के लिए, और सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन किसके लिए, लाइक अ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। वी कैन से दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस और मेलिशियस, लाइक अ वायरस है ना, और ट्रोजन हॉर्स जैसी चीजें, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन को मैनेज करता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं मेंटेन। तो मेंटेन कैसे करेगा कि अगर वो, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो समय के हिसाब से बदलता रहता है, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। आगे ऑन जो वी कैन से दैट कि जो डेटाबेस है, जनरल पर्पस डेटाबेस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस, इफेक्ट क्रिएटिंग ऑन स्पेशल पर्पस डेटाबेस। देखो जो डेटाबेस, जो जनरल पर्पस डेटाबेस होता है वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के लिए होता है, लेकिन अगर हमें अपना कोई डेटा यूज करना है तो हमें उसके लिए स्पेशल पर्पस ऑफ डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, टू कंप्लीट अवर इनिशियल डेफिनेशन वी विल बी डेटाबेस एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर टुगेदर डेटाबेस सिस्टम। हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम डेटाबेस को भी पढ़ेंगे, साथ में डेटाबेस सॉफ्टवेयर को भी एक साथ पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक प्रकार का यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है जिसके अंदर 5 टाइप की फाइल्स रिकॉर्ड्स है ना, जो कि किसमें स्टोर है, डेटा रिकॉर्ड्स में। कौन कौन से 5 टाइप की फाइल्स होती है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, इट्स लाइक एग्जाम्पल है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है, कोर्स फाइल होती है, और उसके बाद हम कह सकते हैं सेक्शन फाइल, ग्रेड रिपोर्ट फाइल और प्री रिक्वेस्ट फाइल। अब स्टूडेंट फाइल के अंदर देखो, स्टूडेंट फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है, वी कैन से दैट कि जैसे स्टूडेंट कितने हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोर्स उसने कौन सा कोर्स उससे रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, कौन से सेक्शन में वो है, ठीक है। हर कोर्स का अपना एक सेक्शन होता है। ग्रेड रिपोर्ट, उसकी क्या ग्रेड रिपोर्ट थी प्रीवियस सेक्शंस में, प्रीवियस ईयर में, है ना। और प्री रिक्वेस्ट फाइल जो है वो हर कोर्स की अपनी एक, मतलब जैसे कि अगर हम इस सेक्शन, इस सेम और सेकंड सेम में आते हैं तो प्री रिक्वेस्ट साइड करते हैं उसके लिए, तो हम हर चीज के लिए अपना, क्योंकि कोई अगर फेल हो जाता है तो वो बैक में चला जाता है, तो दैट्स वाई कि उसमें अलग अलग टाइप की हमारे पास फाइल्स होती है। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक सिंप्लीफाइड इन्वायरमेंट के थ्रू समझे तो इट्स लाइक एग्जांपल की, यहाँ पे यूजर प्रोग्राम है, हमारे पास कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्वेरीज पूछ सकते हैं, ये हमारा डेटाबेस सिस्टम है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेटाबेस सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस, जिसको हम प्रोसेस, जो प्रोसेस हमारी क्वेरीज को प्रोसेस करता है, और यहाँ से सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो एक्सेस करता है, और ये एक्सेस कहाँ से करेगा, हमारा जो डेटा डेटा डेफिनेशन है या मेटा डेटा वी कैन से दैट, क्योंकि डेटा का भी डेटा होता है जो यहाँ पे स्टोर रहता है, और एक होता है स्टोर डेफिनेशन, तो इन दोनों से ये एक्सेस करेगा, फिर ये यहाँ से है ना लेगा, और फिर हमको या तो ये एक्सेस, अगर मान लो कि मुझे कुछ इंटरनेट से चाहिए तो यहाँ जाएगा, मेरी क्वेरी एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से एक्सेस करेगा, स्टोर करेगा, और वो यहीं से कहीं खोज कर हमको रिटर्न में देगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के कुछ नाम हो गए, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, उसकी कौन सी क्लास है, मेजर है कि माइनर है। आगे देखते हैं कोर्स, जैसे कोर्स का नेम हो गया, कोर्स का नंबर हो गया, क्रेडिट और कितना कितना और वो पढ़ता है, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से है। सेक्शन, इट्स लाइक सेक्शन के कोर्स नंबर से रिलेटेड होगा, क्योंकि सेक्शन जो है वो कोर्स से रिलेटेड है, उसके अंदर सेमेस्टर आ जाएंगे, ईयर आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर आ जाएगा कि कौन उनको पढ़ाता है। ग्रेड रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, सेक्शन आ जाएगा और ग्रेड आ जाएगी, ठीक है। और प्री रिक्वेस्ट में कोर्स नंबर और प्री रिक्वेस्ट नंबर, क्योंकि आपने पहले जैसा कि पढ़ा है। तो अब समझते हैं डिजाइन के बारे में। डिजाइन ऑफ द न्यू एप्लीकेशंस ऑफ एक्साइटिंग डेटाबेस और डिजाइन ऑफ ब्रांड न्यू डेटाबेस स्टार्ट ऑफ द फेज कॉल्ड इज रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। तो जब भी हम कोई एक्साइटिंग डेटाबेस डिजाइन से कोई नया डेटाबेस या न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल्स एंड ट्रांसफॉर्म। ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये जो है वो डिटेल्स में है, डिटेल्स में होगी और ट्रांसफर्ड इनटू अ कॉन्सेप्चुअल डेटा।
ये काय में ट्रांसफर होगी, कॉन्सेप्चुअल डेटा में, ठीक है। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड मैनिपुलेट यूजिंग सम कंप्यूटराइज्ड टूल्स सो दैट कैन बी इजीली मेंटेन। ये सारा डेटा किस टाइप का होगा, कंप्यूटराइज्ड टूल से होगा, वी कैन इजीली मेंटेन्ड, मॉडिफाइड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अब डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन ना, तो इसमें हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं द डिजाइन देन ट्रांसलेट टू द लॉजिकल डिजाइन, है ना। अब कॉन्सेप्चुअल से कहाँ पे ट्रांसलेट होगा वो, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट एनालाइज किया, फिर यहाँ से कॉन्सेप्चुअल पे गए, कॉन्सेप्चुअल से लॉजिकल डिजाइन पे आएंगे और फिर हम फिजिकल डिजाइन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, डेटा मॉडल इम्प्लीमेंटेड इन द कमर्शियल डेटाबेस, ठीक है। तो ये कमर्शियल डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। आगे द फाइनल स्टेज क्या हो जाएगी हमारी, फिजिकल डिजाइन, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकेशन आर प्रोवाइड फ्रॉम स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटाबेस, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच क्या हो जाएंगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हो जाएंगे, जैसे कि ओल्डर अप्रोच, अगर मैं देखो डेटाबेस कब बना, पहले हमारे पास थी फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग के अपने कुछ डिसएडवांटेज थे, उसमें उसमें मेंटेबिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी, उसमें बहुत सारी कंसिस्टेंसी नहीं थी, उसमें आइसोलेशन नहीं था, तो मेनी थिंग जो हमने डेटाबेस में अपडेट करी है। तो हम अगर फाइल प्रोसेसिंग और डेटाबेस इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे तो बहुत सारे में डिफरेंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम पहले फाइल्स के थ्रू उसको मैनेज करते थे। तो एक यूजर है तो ग्रेडिंग रिपोर्टिंग ऑफिस, जो ग्रेड रिपोर्टिंग ऑफिस मतलब एक यूजर है ग्रेड रिपोर्टिंग ऑफिस, सेकेंड यूजर कौन सा है, अकाउंटिंग ऑफिस। दोनों ही यूजर इंटरेस्टेड है स्टूडेंट के डेटा में, उनको कुछ करना है अपना, मतलब यूजर मेंटेन करना है सेपरेट फाइल, दोनों को अपनी अपनी एक सेपरेट फाइल बनानी है और उसको मैनिपुलेट करना है इस फाइल को, क्योंकि हर एक के पास अपना एक डेटा अवेलेबल, मतलब दोनों ही डेटा, जैसे कि मान लो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रेड रिपोर्टिंग ऑफिसर की, तो उसको भी स्टूडेंट का डेटा चाहिए और अकाउंटिंग को भी, क्योंकि इसको ग्रेडिंग करनी है, इसको स्टूडेंट का ग्रेड देना है और अकाउंटिंग उसकी अपनी अकाउंटिंग चेक करनी हर स्टूडेंट की। तो दोनों ही एक साथ, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे, एक अगर वो चेंज करेगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर दोनों एक साथ यूज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं है सही से, है ना। एंड डिफाइनिंग द स्टोरिंग डेटा रिजल्ट वेस्टेज स्टोरेज स्पेस एंड रिडंडेंट एफर्ट मेंटेन कम टू अपडेट। जैसे कि अगर मान लो कि हमारा सेम डेटा है और उस सेम डेटा के अलग अलग व्यू होंगे, अलग अलग व्यू होंगे और वो अलग अलग अपडेट कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो बेटर होगा। तो यही हमने डेटाबेस में समझा है कि अगर ये वाला यूजर अपने एंड पे कुछ चेंजेस करे तो वो इस एंड पे ना होना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं डेटाबेस अप्रोच, एक सिंगल रिपोजिटरी होता है, मेंटेन डेटा डिफाइंड वंस एंड एक्सेस बाय वेरियस यूजर, यानी वही सेम कि अगर वो एक सिंगल रिपोजिटरी पे होगा लेकिन वो डिफाइन एक बार होगा, लेकिन एक्सेस बहुत सारे यूजर के थ्रू कर सकता है। आज हमने 2 यूजर की बात करी, हो सकता है उसी स्टूडेंट के डेटा को मेनी फैकल्टीज एक्सेस करना चाहें, क्योंकि सब अपने अपने एंड पे चेंजेस करेंगे। जैसे कि हर एप्लीकेशन का फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता था कि फ्री टू नेम डेटा एलिमेंट इंडिपेंडेंटली, जिससे क्या होता था कि मतलब बहुत सारे मतलब हर एक नेम के अलग अलग डेटा आ जाते थे। लेकिन डेटाबेस में हमने क्या करा कि एक बार अगर हमने नेम क्रिएट कर दिया तो हम उसको डुप्लीकेट बनाएंगे तो फिर वो अपने को अलर्ट दे देगा कि ये डुप्लीकेट डेटा है, हम ये नाम ऑलरेडी सेव, आप दूसरे नाम से सेव कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें कि हम इसमें इंडिपेंडेंटली सेव कर सकते थे, लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा वो है जो कि हमारे बेटर परफॉर्मेंस के लिए। डेटाबेस को हम नेम्स और लेबल्स देंगे, हाँ, एक बार दे दिया उसको और यूज्ड रिपीटेडली क्वेरीज, ट्रांजैक्शंस एंड एप्लीकेशंस में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमको फाइल के लिए अगर बात करते हैं फाइल सिस्टम में, तो हमें बार बार उस डेटा को यूज करना पड़ता था, उसको नेम देना पड़ता था, एप्लीकेशन देना पड़ता था, ठीक है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर होता है डेटाबेस का, इंसुलेशन बिटवीन द प्रोग्राम एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, क्यों, क्योंकि अगर आपको जितनी ज्यादा दिखाने की जरूरत है बस उतना ही दिखाएंगे, इससे ज्यादा उसमें डिटेल चीजें नहीं दिखाते हैं, ठीक है। सपोर्ट मल्टी लेवल व्यू, जैसा मैंने आपको समझाया, शेयरिंग ऑफ डेटा और मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसेस में होती है, ठीक है। आगे समझते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कैटलॉग इज कॉल्ड मेटा डेटा, जो मैंने आपको बताया ऊपर, है ना, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। द डेटाबेस सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क इक्वली विथ एनी नंबर ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। ये उसी टाइप से वर्क करता है जैसे नंबर ऑफ डेटा एप्लीकेशन करते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी डेटा, बैंकिंग का डेटा, कंपनी का डेटा।
only one specific database whose structure is declared in application program. It's like a return return in C++, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम अगर उसको क्योंकि हम उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करेंगे, इसीलिए हम उसको स्पेसिफिक डेटा कहेंगे। और इसके अंदर हम जैसे कि C++ का यूज कर रहे हैं, पहले हम इसमें COBOL प्रोग्राम को यूज करते थे, फाइल जब फाइल थी तब, लेकिन आजकल हमारा डेटा किसके फॉर्म में है? C++, क्योंकि इसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो क्या है इसके अंदर देखते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल्स embedded in application, so any changes of structure file require changing all the program structures of the file। वही सेम कि अगर मैंने यहाँ पर कोई चेंज किया, क्योंकि सब एक दूसरे से एम्बेडेड थे, है ना, जुड़े हुए थे, तो अगर मैंने इसमें कोई चेंज किया तो सारे ही प्रोग्राम को चेंज कर देगा। लेकिन अगर वहीं हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट DBMS की बात करते हैं तो उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज नहीं होता, अगर क्योंकि हम उसका एक ही बनाएंगे लेकिन उसके व्यूज अलग अलग होंगे, उसको एक्सेस अलग अलग लोग कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। हम जो आगे पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी को हम डेटा डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी भी बोलते हैं, प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। The characteristics that allow program data independence and program operation independence is called a data abstraction। तो data independence और program operation को ही हम data abstraction बोलते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमारे डेटा को दिखाता है, डज नॉट इंक्लूड मेनी डिटेल्स, हाउ, जो हमको जरूरत है वही दिखाएगा। इनफॉर्मली डेटा मॉडल इज अ टाइप ऑफ डेटा ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डेटा मॉडल इसी टाइप का डेटा मॉडल जो है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का टाइप है, जो हमें कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, दैट्स इट, ठीक है। अब द डेटा मॉडल इज लॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी दर्शाना। हेंस डेटा मॉडल हाइड स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। डेटा मॉडल क्या करता है? हाइड करता है क्या? स्टोरेज और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को। बस वो सिर्फ उतनी जानकारी दिखाएगा जितनी जानकारी हमको नीड है, ठीक है। आगे देखते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेस। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। मल्टी यूजर डेटाबेस के अंदर अगर हम समझते हैं तो किस टाइप के डेटा आएगा कि अगर हम ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टी यूजर टू एक्सेस डेटा बेस एट द सेम टाइम, यानी कि आप मल्टी यूजर एक्सेस डेटाबेस सेम टाइम, मतलब जैसे अगर मान लो हम ट्रेन ऐप का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स अपना देख सकते हैं, सब सीट अपनी बुक कर सकते हैं, बट नॉट द सेम टाइम पे एक ही सीट सेम टाइम पे दो लोगों को एलोकेट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो वो मेंटेन करना हमारा डेटाबेस का काम है, ठीक है। Database must include concurrency control software, ensure that several user trying to update at the same data। मैंने जैसा कि आपको बताया, to control the seminar so that result of update is correctly। मान लो कि ये और ये दो ये एक ही सीट है, यहाँ पर एक सीट है और जो ये दोनों यूजर इस सीट को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसने पहले बुक कर ली तो जैसे इसने बुक कर ली इसको ये दिखनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कंकरेंसी अपडेट कर दिया। तो इसे हम कंकरेंसी कंट्रोल कह सकते हैं, जो असाइन करता है सीट ऑन एयर फ्लाइट। जैसे मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, इसे हम एयर फ्लाइट का एग्जांपल भी इसमें दे सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, OLTP, यानी ऑनलाइन मतलब रन टाइम पे कर रहा है ना। A fundamental role of multi-user database ensure that concurrent transaction operate correctly and efficiently, है ना। करेक्टली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। मान लो इसने कर दिया बुक और फिर इसने सडनली कैंसिल कर दिया, तो वो फिर फ्री भी दिखानी चाहिए इसको बाद में। इसको मैनेज करने के लिए एक बड़े प्रोग्राम की नीड होती है और डेटाबेस ये सब करता है। अ ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम और प्रोसेस दैट इंक्लूड वन और मोर डेटाबेस एक्सेस सच एज रीडिंग और अपडेटिंग ऑफ डेटा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन एक ऐसा जो डेटाबेस एप्लीकेशन है जिसमें हम हमारे जो ट्रांजेक्शन है उसको मतलब एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम और प्रोसेस को या तो एक्सेस कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, अपडेटिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं ना। मतलब राइटिंग करना और अपडेटिंग करना इज सेम थिंग। तो यहाँ पर अगर हम जब ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो चीजें आएंगी, रीड राइट। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इस सब चीजों को डीप में पढ़ेंगे। हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। आइसोलेशन क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन अपेयर टू एग्जीक्यूट आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर ट्रांजेक्शन, ठीक है, इवन थ्रू हंड्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। जैसे मैंने आपको अभी बताया आइसोलेशन का कि अगर वो अपीयर मतलब उसी टाइम पे या तो वो हो मतलब इधर दिख जाए या फिर वो
दिखे ही नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजें उसको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। एटोमिसिटी जो है वो आइदर ऑल द डेटाबेस ऑपरेशंस इन ट्रांजेक्शन या फिर नन, या तो पूरा जो प्रोसेस हो या पूरा ट्रांजेक्शन हो या फिर ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 3 डेटा भेजा है तो 2 तो चला गया और 1 नहीं गया, तो या तो वो 3 हो जाए या फिर वो 0 भी नहीं जाए। तो हम इस टाइप की प्रॉपर्टी को एटोमिसिटी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। अब हम यहाँ पे एक्टर्स की बात करते हैं। कुछ एक्टर हैं हमारे डेटाबेस में, जैसे कि पहला एक्टर है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मैनेज करता है रिसोर्सेस को, है ना। जो प्राइमरी प्राइमरी जो रिसोर्सेस है डेटाबेस को इटसेल्फ वो खुद से कर लेता है। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेस की। तो डीबीएम सेकेंडरी रिसोर्सेस रिलेटेड टू डीबीएमएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि इसमें जो सारी जो डेटाबेस जो सेकेंडरी है वो सारा कौन जो प्राइमरी डेटा को मैनेज करता है वो है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डीबीए रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सो मेनी थिंग। लाइक कि हमने अगर हमारी आईडी इंस्टाग्राम पे आईडी बनी, तो अगर आपने उस आईडी को ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिक या ऑथराइजेशन करते हैं तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है। तो वो चेक करता है कि आपने सही आईडी डाली है नहीं, सही पासवर्ड डाला है नहीं, ये ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं। इसीलिए वो उसको कोऑर्डिनेटिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है ना, और ऑथराइजेशन करता है। पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा, देन वो ऑथराइजेशन करेगा। डेटाबेस डिजाइनर इस टाइप के डिजाइनर होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डेटा स्टोर है किस बेस किस रूप में, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से दिखाई देगा, एंड सो मेनी थिंग। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉपुलेटेड विद डेटा इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्युनिकेट करने की है ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी कौन कम्युनिकेट करेगा? डेटाबेस डिजाइनर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पोटेंशियल ग्रुप ऑफ यूजर एंड डेवलपर व्यू ऑफ डेटाबेस, और हर एक व्यू देन एनालाइज। हर एक मतलब सभी जो उसके अंदर डेटाबेस डिजाइनर के अंदर हर एक ग्रुप पोटेंशियल ग्रुप होता है, और हर ग्रुप का अपना एक व्यू होता है। हर व्यू को हम एनालाइज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे विद व्यू अदर व्यूज के साथ। मतलब जैसे कि हम टीम वर्क करते हैं तो हमारे यहाँ पे भी टीम वर्क होगा। और फाइनल डेटाबेस डिजाइन मस्ट बी केपेबल ऑफ सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल यूजर। और हम फिर उस सबको एक फाइनली यूजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब एंड यूजर की बात करते हैं। एंड यूजर आप जैसे कि हम जो एक्सेस करते हैं डेटा को, क्वेरी पूछते हैं, अपडेटिंग कर सकते हैं, जनरेटिंग रिपोर्ट। कैजुअल एंड यूजर्स कौन होते हैं? जो ओकेशनली एक्सेस करते हैं, ठीक है। मे नीडेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हर टाइम, जिनको हर टाइम अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैजुअल एंड यूजर। नेव एंड पैरामैग्नेटिक एंड यूजर कौन होते हैं? पैरामेट्रिक एंड यूजर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्वेरीज पूछते रहते हैं, है ना। अपडेटिंग डेटाबेस, यूजर स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ डेटाबेस, जिसको हम कैनेड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जो यूजिंग हम स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ क्वेरीज और अपडेट करते हैं उसको हम कैनेड ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। केयरफुली प्रोग्राम्ड एंड टेस्टेड करते हैं, जैसे कि बैंक टेलर जो वो बोलता है कि अमाउंट को चेक करो, है ना, विड्रॉ क्या हो रहा है उसमें, क्या डिपॉजिट हो रहा है। रिजर्वेशन एजेंट जो बोलते हैं एयरलाइंस वालों को, हॉस्टल वालों को, एंड सो। तो इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास कुछ नेव एंड पैरामैग्नेटिक एंड यूजर आ जाते हैं, जिसके अंदर हम कैनेट ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं, जो क्वेरीज और अपडेट कर सकता है, ठीक है। आगे जैसे कि यहाँ पे ना शिपमेंट में जब हम रिसीव करते हैं तो वो सारी चीज। सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर क्या हो जाएगा? जैसे इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिकल। स्टैंडलोन यूजर क्या होते हैं? जैसे पर्सनल डेटाबेस यूज करने वाले, जो रेडीमेड वाले को अपने इजी टू यूज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि जो ग्राफिक्स बेस्ड इंटरफेस को यूज करता है। सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है? सिस्टम एनालिस्ट जो होता है, एनालिस्ट जो होता है वो रिक्वायर्स ऑफ एंड यूजर एंड स्पेशली नेव्स ऑफ पैरामेट्रिक एंड यूजर डेवलप स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड कैनन ट्रांजेक्शन दैट मीट दिस रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम एनालिस्ट कुछ क्या करता है? डिटरमाइन करता है किस किस की रिक्वायरमेंट्स को, इन्हीं सभी की रिक्वायरमेंट्स को जो हमने पढ़े, एंड यूजर, नेव, पैरामेग्नेटिक। तो ये सारा को हैंडल करना किसका काम है? सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? जो इम्प्लीमेंट करते हैं इन प्रोग्राम्स को, लाइक टेस्ट, डीबग, डॉक्यूमेंट्स में मतलब एरर कंट्रोल करना, मेंटेन करना, है ना। और ये जो कैनेट ट्रांजेक्शन है, यानी कैनेट ट्रांजेक्शन जहां पर भी वर्ड आता है दैट मीन्स क्या, हमने भी पढ़ा कि अपडेट करता है वो। इट्स लाइक क्वेरीज एंड अपडेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएगी।
सच एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स कॉमनली रेफर्ड एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर एक एनालिस्ट, जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर बोलाएगा, और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो भी। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट के कुछ सीन्स हम देख लेते हैं। डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइनर एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हम कैटालॉग, क्वेरिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं, इंटरफेस प्रोसेसिंग करते हैं, एक्सेसिंग करते हैं, बफरिंग करते हैं, कंट्रोल कंकरेंसी करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, रिकवरी एंड सिक्योरिटी करते हैं। ठीक है, टूल डेवलपमेंट के अंदर हम करते हैं डिजाइनिंग, परफॉर्मेंस, ठीक है, और नेचुरल लैंग्वेज, ग्राफिकल इंटरफेस, प्रोटोटाइपिंग, सिमुलेशन, टेस्ट, डेटा जनरेशन। ठीक है, ऑपरेटर्स और मेंटेनेंस के अंदर हम कुछ चीजें करते हैं, लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल रनिंग, मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। अब एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, कंट्रोलिंग रिडंडेंसी, रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। रिडंडेंसी मतलब स्टोरिंग डेटा मल्टीपल टाइम लीड ए सेवरल प्रॉब्लम, इसीलिए वो डेटा को डुप्लीकेट होने से बचाता है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को हटाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फाइल सिस्टम में पहले डुप्लीकेट डेटा होता था जिससे हमारा स्टोरेज वेस्ट हो जाता था, लेकिन अब और जिससे हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट रहता था, तो यहाँ पे रिडंडेंसी ने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, डेटा को नॉर्मलाइज करना, लाइक कि अगर अगर कोई डेटा है तो वो अगर ओनली वन प्लेस पे होना चाहिए, मेनी प्लेस पे होगा तो वो उसको इकट्ठा करके नॉर्मलाइज कर देगा, जिसमें हम कंसिस्टेंसी और सेव स्टोरेज को करते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या, अगर कंसिस्टेंसी रहेगी और उसका स्टोरेज भी सेव होता रहेगा। कंट्रोल रिडंडेंसी इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ क्वेरीज को। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्वेरीज पूछते हैं तो अगर आपको मल्टीपल जगह डेटा होगा और आपने किसी एक डेटा के लिए मांगा है तो उस टाइप के 3 डेटा से होंगे तो आपको फिर वो दिक्कत देगा, क्योंकि आपको ये भी डेटा देखना पड़ेगा, ये भी और ये भी। और अगर इन तीनों को ही हम एक ही बना दे तो फिर हमारे लिए एक्सेस करना इजी हो जाएगा। बाय प्लेसिंग ऑल द डेटा टुगेदर वी डोंट हैव अ सर्च मल्टीपल, मैंने जैसा आपको समझा दिया, दिस इज कॉल्ड डीनॉर्मलाइजेशन, कि हमको ऑल जो डेटा को एक साथ रखना है ताकि हम क्या कर सके, उसको मल्टीपल फाइल्स को मल्टीपल फाइल्स को हमें कलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े और हमको एक ही जगह सब मिल जाए। रेस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस, जैसा कि आपको पता है कि ना यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। डीबीएमएस में सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है जो डीबीए कंट्रोल करता है। डीबीए मतलब डेटाबेस और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो क्रिएट करता है अकाउंट को, फिर स्पेसिफिक अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस भी इसमें होते हैं कुछ, जो अपने आप रेस्ट्रिक्ट कर देता है अगर वो अनऑथराइज होता है तो। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रेसिस्टेंट स्टोरेज फॉर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट। प्रेसिस्टेंट स्टोरेज किसे कहेंगे हम, जो जैसे कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा स्ट्रक्चर, इट्स लाइक C++ और जावा। A persistent storage of program object data structure is important functions of database system. Traditional database suffer by impedance mismatched problem. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप पढ़ना इसको, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आजकल का ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम है वो किससे, सॉरी आजकल का नहीं, मतलब ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम जो है वो सफर कर रहा था किससे, इम्पेडेंस मिसमैच्ड प्रॉब्लम से। तो इसको किसने सॉल्व किया है, डेटाबेस ने। ठीक है, जो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डेटा स्ट्रक्चर कंपेटिबिलिटी। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड सर्च टेक्निक फॉर एफिशिएंट क्वेरी के लिए, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें यूज करेंगे, लाइक एफिशिएंट एक्साइटिंग क्वेरीज, अपडेट्स, ऑक्सिलरी फाइल्स, जैसे कि हम इंडेक्स का जिसमें हम यूज करते हैं, हम लाइक उसको हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमको डेटा फाइंड करना आसान रहे। जैसे इट्स लाइक बुक, एक बुक के आगे हमने इंडेक्स बना दिया, इस टाइप से। रिकॉर्ड्स मस्ट कॉपी फ्रॉम द डिस्क मेमोरी, देयरफॉर डीबीएमएस हैज बफरिंग एंड कैशिंग। क्योंकि आप जब अगर डीबीएमएस के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे करते हो तो वहां पर अगर उसको जब हम कैचअप करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे बफरिंग और कैचिंग की समस्या आ सकती है, तो इसलिए हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर मेंटेन करने के लिए फिजिकल और डेटाबेस डिजाइनिंग एंड ट्यूनिंग होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीबीएमएस स्टाफ का। ठीक है, जिसके अंदर हम क्वेरिंग प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसको हम पार्ट 8 में कवर करेंगे। प्रोवाइडिंग बैकअप रिकवरी, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर के बाद रिकवरी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा सारा डेटाबेस लॉस हो जाएगा वरना, तो इसीलिए इसकी रिकवरी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग मल्टीपल यूजर इंटरफेस, है ना, जैसे कि हम मल्टीपल यूजर लाइक मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस होता है, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस होता है, फॉर्मल स्टाइल इंटरफेरेंस होता है, मेन्यू ड्राइवन हमने पढ़ा, और इट्स लाइक मेन्यू ड्राइवन को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आज हम बहुत यूज करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग डेटा, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं कि
रिट्राइव करना, उसको अपडेट करना किसी डेटा को इजीली। इन्फोर्सिंग इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट के अंदर हम बात करते हैं कैपेबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग एंड इन्फोर्सिंग दिस स्ट्रेंथ इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट वेरी स्पेसिफाइंग डेटा आइटम्स, ठीक है। और इसी डेटा, अगर एक डेटा और दूसरा डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड आवर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। वी कैन से दैट कि लाइक किसी की डेट ऑफ बर्थ से मैं उसकी एज पता कर लूँ, है ना, डेट ऑफ बर्थ से मैं उसकी एज पता कर लूँ, तो अगर मेरे पास ये वाला डेटा है तो मैं इस डेटा को कह सकती हूँ इट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास अपना एक एड्रेस है, तो मैं अपने एड्रेस अगर मैंने डाल दिया तो उस एड्रेस से मैं अपने फादर का एड्रेस भी मतलब पता कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। आगे समझते हैं। फॉर टिपिकली लार्ज एप्लीकेशन इट इज ए कस्टमरी टू कॉल सच कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड बिजनेस रूल, है ना। बड़े प्रोग्राम्स के लिए जो कस्टमरी कॉल्स होते हैं उनको हम बिजनेस रूल्स कहते हैं। परमिटिंग इंटरफेसिंग एंड एक्शंस यूजिंग रूल्स, जिसके अंदर हम डिडक्शन रूल का यूज करते हैं। इन्फेरिंग न्यूज इंफॉर्मेशन स्टोर डेटाबेस पैक्ट, ठीक है, इसके अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं। एडिशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग डेटाबेस अप्रोच, जिसके अंदर हम पोटेंशियल एंड इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड करते हैं। रिडक्शन करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम का, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अवेलेबिलिटी अप टू टाइम मतलब अप टू डेट करते हैं टाइम टू टाइम। इकोनॉमिक ऑफ स्केल उसकी चेक करते रहते हैं एंड सो मेनी थिंग, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीजें किसमें हो जाएगी। अगर हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो हिस्ट्री हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले हम हिरारिकल डेटा, नेटवर्क डेटा को यूज करते थे। इसके बाद प्रोवाइडिंग अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी रिलेशन डेटा को यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमने भी पढ़ा। इंटरचेंजिंग डेटा, अब वेब ई कॉमर्स यूजिंग एक्सएमएल को यूज करते हैं। एक्सटेंडिंग डेटा कैपेबिलिटी विथ न्यू एप्लीकेशन के साथ हम देखते हैं, जिसमें साइंटिफिक डेटा माइनिंग, स्पेशल टाइम सीरीज, सो मेनी थिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, हमारे डेटाबेस वर्सेस इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन रिट्राइविंग, ठीक। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि व्हेन नॉट यूज टू डेटाबेस, तो कैसी कैसी दिक्कत आएगी अगर डेटाबेस को यूज नहीं करते, जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, कंकरेंसी की प्रॉब्लम, रिकवरी की प्रॉब्लम, इंटीग्रिटी फंक्शन की प्रॉब्लम, एम्बेडेड सिस्टम की प्रॉब्लम, लिमिटेड स्टोरेज की प्रॉब्लम, ठीक है। और जनरल पर्पस डीबीएम है जो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हमको स्पेशल पर्पस की भी जरूरत पड़ती है। नो मल्टी यूजर एक्सेस डेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस। और डेटाबेस में हमको इतनी, अगर डेटाबेस हम यूज नहीं करते तो हमें इतनी सारी दिक्कत आती थी पहले, क्योंकि हम पहले फाइल सिस्टम को यूज करते थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर हमने सारी डिटेल को कवर किया है। अब जो हमने इसके अंदर पढ़ा हम उसको डिटेल में नेक्स्ट आगे फर्दर चैप्टर्स में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।